मुझे घर ले जाना, मैं क्या करूँगा इसको, मैं सिखवा के ले जाऊँगा उसको। अभी तुम्हें पकाना पड़ेगा। मैंने तो बता दिया। मुझे बोला कि दो हफ्ते में सीखूंगा, फिर जाके कहीं मैं थोड़ा बहुत काम कर सकता अब हूँ। देखो ये खुद ब खुद इसका लच्छा हो जाएगा। ये अब इसका लच्छा आएगा। अभी दिखाना लच्छा लोगों को। हाँ। कैमरा कहीं आप किसको बोलोगे बताओ। ये ना, एक मिनट, ये इसका लच्छा, ये खोलो तैयार करो। ये वाला लच्छा गरम है, गरम है, बहुत गरम है। लुक एट दिस लच्छा। ये आ गया, ये देखो, ये है कि लच्छा। एक ये वाला देख ले, ये वाला देख ले, ये वाला। अस्सलाम वालेकुम जनाब, सब कैसे हैं? खैरियत से ठीक ठाक हैं? देखिए मेरे हाथ में क्या है, ये वो पराठे हैं जो कि आप घर में बना सकते हैं। फ्रोजन पराठे बाजार में बहुत महंगे मिलते हैं, आप लेके आते हैं और ना सिर्फ उसमें बहुत ही गैर मयारी जो मार्जरीन यूज होता है, वो अगेन अच्छा वाला मार्जरीन नहीं होता, वो यूज करते हैं ताकि वो लेयर्स बने। घर पे बनाएंगे आप अच्छे घी से बना सकते हैं, देसी घी से, बनास्पति से। तो ऑयल ना यूज कीजिएगा इस खास रेसिपी के लिए, बट आप चाहे तो यूज कर ले। और मजे की बात ये कि बहुत आला बनेंगे, साइज आपके हाथ में जितना मोटा करना वाला चाहे आप, जैसे कि हमारे यहाँ कराची में क्विटे वाले होटल में मिलते हैं लच्छेदार पराठे वैसे, या फिर आप पतला कर सकते हैं, बारीक कर सकते हैं, और आपके अपने हाथ में। अगेन ये फ्रीजर में रखा हुआ है, निकालना है एज इज, आपने इसको तवे पे रख के सेकना है। 2-3 चीजों का मैं एम्फसाइज करूंगा ड्यूरिंग दी प्रोसेस, सुकून से देखिएगा, इंग्रेडिएंट्स को बाकायदगी से जैसे लिखा हुआ वैसे फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला कोई गलती नहीं होगी। बस पेशेंस रखिएगा। इसमें वेट बहुत है, हर प्रोसेस के बाद आटा गूंदना, उसको पेड़े बनाना, मैं बताता जाऊंगा। तो वहां आपने इंतजार करना है आधा 1 घंटा, जितना दे दे तो ये सुकून वाला टाइम में काम है। और दूसरा ये कि धीमी आंच पे पकाइएगा, तेज में नहीं, और एंजॉय कीजिएगा। बताइए कैसे बने, कहाँ से देख रहे हैं जरूर बताएं। रमजान में आपके घरों में क्या होता है? क्या मैं ये खाता हूँ हफ्ते में 1-2 दिन, ज्यादातर मैं बड़ी दूसरी डाइट करता हूँ दही के साथ, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह। बड़ी मजेदार रेसिपीज आने वाली रमजान के हवाले से। हम रील्स बहुत बना रहे हैं, तो हर दिन इंशाल्लाह एक नई रील होगी। मसाले हैं, गरम चाट मसाला, दही बड़ा मसाला, चटनी, मैंने आगे पीछे कर दी सारी चीजें, बट हमने खास पेरी मसाला बनाया है, ये होगा, और केचप बनाया है। महंगाई बहुत है, तो अगेन आइडिया ये था कि लोगों ने कहा बजट में रह के, तो भाई बजट में रह के ये सब कुछ बना सकते हैं आप घर के अंदर बआसानी, तो वो बनाइएगा। और बस अगेन आप देखिए क्या कलर उसका निकलता है पराठे का, और जब खोलते हैं उसको जो लच्छे आते हैं, आप कहेंगे वाह मजा आ गया। तो आइए देखें रेसिपी। अच्छा, तो इस फ्रोजन पराठे को बनाने के लिए आप मैदा ले लेंगे, ऑल पर्पस फ्लावर। अच्छा, आधा किलो का हम बना रहे हैं, तो तकरीबन 3.25 के करीब इसके कप बनते हैं। तो अपने अंदाजे से आप ले लीजिए, नाप तोल के देख लीजिएगा जैसा भी हो। मैं 3 कप ले रहा हूँ, 1.25 नहीं ले रहा, बताऊंगा वजह क्या है। और जो हमारा थोड़ा सा पोर्शन बाकी था, मैं ले रहा हूँ सूजी। हर घर में सूजी होती है, तकरीबन ये 1/4 यानी कि 1/4 कप के करीब। वो जो सूजी वहाँ कमी आ रही थी वो यहाँ ले लेते हैं। तकरीबन 3 टेबल स्पून बनेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून। ये इसमें डाल दिया आपने। नमक 1 टीस्पून। अच्छा, अगर आपका चीनी बहुत मोटी हो तो इसको आप पीस लीजिएगा। चीनी 3 टेबल स्पून। शुगर थोड़ी निकलती भी हो इसलिए हम 3 टेबल स्पून ले रहे हैं, और इससे कलर भी बड़ा अच्छा निकल के आएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम ऐड करेंगे, वो है खुश दूध। खुश दूध क्या करेगा, इसमें बहुत अच्छी खुशबू देगा। तो 2 टेबल स्पून खुश दूध के ले लेते हैं। और दूसरा ही मैं बता दूं आपको, खुश दूध का मतलब है खुश दूध, नॉट नेस्ले का टी वाइटनर, वो मत डालेगा प्लीज़, वो बहुत वो इस काम के लिए नहीं है वो चाय के लिए। तो कोई भी ले ले, मेरे पास नीडो था, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ जी। अच्छा, आप चाहे इसको मैदे में, जिस आटे में आप आटे में, लाल आटे में बनाना चाहें, आधा ले लें। अच्छा, यहाँ पे कुछ कुनकुना पानी है, ये देखिए कोई 1.5 कप के करीब कुनकुना पानी है। और आपको नजर आ रही नहीं आ रहा, 1.5 कप। तो ये 3 कप मैदा है, 3-3.25 कप। तो ये तकरीबन डिपेंड करता है 1.25 कप और 1.5 कप के दरमियान लगेगा। ये कि प्रोपोर्शन होता है, यूजुअली आधा पानी लगता है, 50%, कहीं कहीं ज़्यादा लगता है, डिपेंडिंग ऑन द आटा या मैदा। तो मैं ये थोड़ा सा रोक लेता हूँ, ये सॉफ्ट आटा गूंदेगा, सही है। मैं थोड़ा रोक लिया है जस्ट इन केस। अच्छा, ये मैं बता दूं कि ये जो मेजरिंग कप है, ये पानी नापने का है। मेरे पास कोई 2 टेबल स्पून रह गए। होता क्या है, आप एक साथ डाल तो देंगे, फिर आप फंस जाते हैं।
फिर ये कि आप मैदा डालें बराबर करें तो उससे बेहतर है कि कम डाल के थोड़ा सा बाद में शामिल कर लें। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ ला के ज़मीन पे गूंद लेता हूँ। बस ये थोड़ा सा मेहनत तलब काम है। अच्छा देखिए हल्का सा इसमें चिपक है, परेशान नहीं होइएगा। अगेन प्लीज डू नॉट पुट एनी ऑयल और घी आटे के अंदर। 4-5 दफा उसको आपने फेंकना है। ये आटे को रिलैक्स करता है। बेसिकली आप ग्लूटेन डेवलपमेंट होती है, जो कि आटा जो अमूमन शिकायत होती है ना वो सुकड़ जाता है, वो नहीं होगा। एक और वजह ये होती है पानी भी कम होता है इसके अंदर। तो अच्छा जो पानी था आपका, बस उंगली की मदद से थोड़ा बहुत लगा लीजिएगा और इसको हिलाते जाएं। कोई 5-10 मिनट की मेहनत है, उसके बाद बिल्कुल ये चिकना स्मूथ वेलवेटी आटा आपका होना चाहिए। ये आपने इसका पेड़ा बना के शक्ल रख लेनी है इसकी। अगेन अभी तो ये बहुत अर्ली स्टेज के अंदर है। इस स्टेज के पर जिस बर्तन में किया था उसी में हम थोड़ा सा घी लगा लेते हैं। आप ऑयल भी लगा सकते हैं इस स्टेज के ऊपर, और हल्का सा घी हाथों में लेके, अच्छा ये इसमें लोच लेके आएगा। इसमें कुछ भी नहीं है इस रेसिपी के अंदर, आम रेसिपी है। सिर्फ इसमें आपने ये करना है कि इसके अंदर वेट बहुत है, हर चीज पे आपने वेट देना है। वेट का मतलब इंतजार। इसके बाद आपने कोई मिनिमम आधा घंटा कम से कम छोड़े और उसके बाद फिर हम आपको अगले स्टेप बताएंगे। जब पपड़ी ना जम जाए तो आपने थोड़ा सा कोई कपड़ा, क्लिंग फिल्म, कुछ भी जो आपका मुयसर हो वो लगा के इसको आपने फ्रिज में तो नहीं, बाहर थोड़ा सा जहाँ पे हल्की कुनकुना मौसम हो। मौसम गुनगुना नहीं होता पानी गुनगुना होता है। सही है जी, ये ले लिया हमने, इसको रख देते हैं आधे घंटे के लिए। तकरीबन कुछ 30-40 मिनट हो गए। इसको घंटा आराम से हो, आपके पास मौका हो तो रेस्ट दीजिएगा इसको। ये देखें क्या लोचदार, कितना बिल्कुल ढीला, ये खुद ब खुद ये फैल रहा है। ये ऐसा होना चाहिए। ये देखें ये फट नहीं रहा, अगर खींचते जाए इसको टूट नहीं रहा। ये मीन्स कि आपका आटा फर्स्ट क्लास हो गया। अच्छा इसके अब आपने पेड़े बनाने। अच्छा इन पेड़ों पे हल्का सा एक दफा और आपने हल्के हाथ का घी लगा देना है। इसको बस कपड़े से, मैं जो पहले इस्तेमाल की थी बस लगा के रख देते हैं। अनदर कोई आधा घंटा और वेट कराते हैं इसको। अच्छा यहाँ क्या करेंगे, मेरे पास कोई इसमें ऑलरेडी 1 टेबल स्पून घी है, मैं 1 टेबल स्पून और डाल देता हूँ। फिलहाल ये नॉर्मल घी थोड़ा जमा हुआ है, ठंडा है हल्की सी। मैदा अंदाजे से कोई 2 से 3 टेबल स्पून मैदा, 1 तो मैंने भर के ले लिया है। डर से अगर ज़रूरत पड़ी तो और ले लेंगे। और इसको आपने इसकी सांड बना लेनी है। बेसिकली ये लेयर में काम आएगा इसकी। यहाँ से हम ये पेड़े निकाल लेते हैं। अच्छा खुशकी बिल्कुल नहीं लगानी है आपने, हल्का सा बेशक आप अपने हाथ में थोड़ा सा घी या ऑयल कुछ भी ले लें। अगर आपको लगे कि मुश्किल हो रही है तो बेलन पे भी लगा लें। अच्छा ये देखें कितना ये लोचदार हो गया। इसको आप अपने हाथ से भी इसको फैला सकते हैं। ये सुकड़ के वापस नहीं आ रहा, ये एक अच्छा साइन है इसका। अच्छा इस पर हम क्या करेंगे, कोशिश करें लंबे बेलने, बेशक लाजमी नहीं गोल बेलना इस वक्त। तो जो सांठ हमने बनाया हुआ था थोड़ा सा कोई तकरीबन 1 टीस्पून के करीब लेके इस पर अच्छी तरह से। अच्छा ये बेसिकली क्या करेगा, जब आपके पराठे फुलाने में ये मदद देगा, ये लेयरिंग बड़ी अच्छी आएगी। सही है जी, इस पर आपने इसको लगा लिया। अब आपने इसको कुछ भी नहीं करना है, उठा के इसको बस आपने कुछ भी नहीं करना, हाथ में इसको लिया, फोल्ड किया, ये रोल बनाते गए और ये ऊपर से निकल रहा है, इट्स ओके। ये थोड़ा सा अपने हाथ से दबा के इसको यहीं पे रेस्ट दे देना है। सही है। कराची के फेमस लच्छा पराठे क्वेटा आलमगीर की कुछ 10 मिलियन पे वो हिट कर गई माशाल्लाह, ऑलमोस्ट 10 पे होने वाली है। वो जाके देखें, वो थोड़े मोटे वाले होते हैं। ये आप अगेन डिपेंड करता है मोटे बनाए जैसे बेल लें आप, आपके ऊपर चॉइस है। और ख़ास एम्फेसाइज अगेन, मैं जितना करूं आटे के साथ जितना इसको वेट देंगे उतना अच्छा है। मतलब ये नहीं कि ओवरनाइट, लेकिन घंटे का देते जाएं तो ये बहुत अच्छे पराठे बनेंगे आपके। कहाँ से स्टोर करते हैं। अच्छा पहले तो दिखा दूं, मैंने ये कुछ, आप वैक्स पेपर ले लें, बटर पेपर ले लें, तो चिपकेगा नहीं आपस में।
और दूसरा ये कि आपके पास कोई दूध की थैली हो वो बीच में रख लें, जो आपको मुयसर हो आप वो यूज़ कर लीजिएगा। हाथ से इसको आपने पहले सेंटर से इसको बाहर की तरफ धक्का देना है, पहले बेलन ना लगाइएगा, और थोड़ा सा आपने हल्का सा बेलन उठाया, ये अंदर से पुश किया और ये थोड़ा सा आपने बड़ा किया, और फिर ये हाथों से एजेस को ज़रा आप किनारों को पतला करेंगे। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली किनारों को पतला करने से ये हो रहा है कि जब आप बेलन लगाएंगे ना, बेलन का वजन बीच में पड़ता है, ये किनारे मोटे रह जाते हैं। सही जी। और अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर हल्का सा ये बेलन लिया और सेंटर से इसको आपने धक्का दिया टूवर्ड्स दी एंड, ये इस तरह घुमाया इसको। आई कैन स्टिल सी वो जो इसमें लहरें नजर आ रही मुझे। हम इसको बहुत पतला नहीं करेंगे, बस। और ये आपने एक वैक्स पेपर लिया, बल्कि मैं यहाँ दिखा दूँ आपको, वैक्स पेपर पर रख के ये वैक्स पेपर लिया, आपको लगता है तो हल्का सा इस स्टेज पे भी आप वैक्स पेपर पर रख के थोड़ा सा इसको शेप अप कर दें। अच्छा जी, हमने क्या करना है, टॉप वाले पे भी रखेंगे ताकि ये चिपके ना। इसको आपने, आप चाहे तो राइट अवे किसी एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रीजर में फ्रीज करना है इसको, एंड आई वुड से कि आराम से 1 दिन तो दीजिएगा, इफ नॉट 2 दिन। और ये या फिर जिप लॉक बैग, जिप लॉक बैग, इसमें भी आप इसको तो रख सकते हैं। आ जाओ भाई। सही है, ये आपने इसको रख दिया, फ्रीज कर लें, तो मैं आपको दिखाऊंगा इसको फ्रीजर से निकाल के तलते कैसे इसको। अच्छा ये देखें कितने कड़क, बिल्कुल पत्थर हो गए, बस कुछ भी नहीं करना आपको, इनको फ्रीजर में रख देना है। मेरी गलती थी कि यहाँ पे मैंने लगा दिया वैक्स पेपर, थोड़ा सा मुरझा गया है, मेरे पास था नहीं, वरना आई ऑलवेज रेकमेंड कि वो मोटा प्लास्टिक आता है या दूध की वाली थैली वो लगा लें, क्लिंग फिल्म लगा लें, कुछ भी लगा लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये ज़रा मुश्किल हो जाता है देखें। बट एनीवे, पर ये निकालने के बाद आपने इसको, तवा आपका गर्म हो ठंडा ना हो, लेकिन बहुत गर्म भी नहीं हो। वजह क्या है कि ठंडे होते हैं, गर्म ऊपर से काले हो जाएंगे, अंदर से सिकेंगे नहीं। तो आपने सेक के इसको बड़े मज़ेदार तरीके से इसको रखना है, और आहिस्ता आहिस्ता इसको बस हल्के से हाथ से शुरू से में पहले दबा दें। जब ये हल्का सा चिपकने लगे, अब आप इसको घुमाना शुरू कर दें, और ताकि फिर साथ साथ रोटेट भी करते जाएं। उससे क्या होगा कि इसकी जो कुकिंग है, अब देखें परतें नज़र आ रही कितनी खूबसूरत खुलने लगी हैं परतें इसकी। अच्छा आपने बिल्कुल एक और बात, हाँ कोई घी नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, बस तवा आपका अच्छा हो तो लुक एट दिस, क्या सुर्ख गुलाबी, बेहतरीन। इसको भी पलट लेते हैं, देखें परतें देखें कितनी अच्छी निकल के आई हैं। बस ऐसे ही आपने इनको पलट के दूसरी तरफ से भी सेक लेना है। हल्के हाथ से दबाइएगा, बहुत मोटा हाथ नहीं, वरना वो जो लेयर्स फूल रही है ना, वो फूलना बंद हो जाएंगी। अब इसको काम करते हैं, अब इसको तो मर्जी कीजिए, देखें लेयर्स आ गई हैं, क्या बात है इसकी। हल्की सी मैंने खोल के दिखा था, अब इसको ऑलमोस्ट तैयार है, बस वो निकाल देते हैं। अच्छा आपने क्या करना है कि किसी भी टोंग की मदद से या हाथ अगर आपको है कि जल ना जाए, तो ये देखें इसको आपने दबा देना है, ताकि ये ज़रा इसकी जो अंदर लेयर्स हैं वो खुल जाएं। ये देखिए इतनी खूबसूरत लेयर्स खुल के आ रही हैं, है ना। वैसे ही बने जैसे बाजार के होते हैं, बल्कि आपको जो होटल में जाके लोग खाते हैं वह भूल जाएंगे। बस ज़रूर ट्राई कीजिएगा। भाई ये चेक करें कितने ज़बरदस्त गर्मा गर्म पराठे आपके तैयार हैं, एंड आई वुड से कि बाजार से लाख गुना बेहतर है। इसको आपने ट्राई करना है, और जब बनाना है आप कहेंगे वाह मज़ा आ गया। लिटरली इस महंगाई के दौर में सच्ची चीज़ नहीं बन सकती। लेट मी जस्ट, मैं एक को ज़रा, अच्छा इसको आपने ज़रूर बनाना है और मुझे बताना है कि कैसे बने, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे सर अंदाज़ा होता है कि भाई लोग कैसा पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे। दूसरा ये कि फ़ौरन नोटिफिकेशन का जो बेल बनी है उसको दबा दें, ताकि जब भी आपको कोई नई वीडियो आए तो आपको पता चल जाए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हर दिन आने वाली हैं। चटनी देखें, साथ में हमने चटनी बनाई थी, उसका ट्राई करते हैं इसको। ग्रीन चटनी है, और उसको ज़रा हल्का सा उसको लगा के देखते हैं, जस्ट फॉर दिस कि ये लगा टेस्ट कैसा है इसका। आय हाय मज़ा आ गया, क्या पराठे हैं, वैसे ही जैसे बाज़ार में मिलते हैं पठान वाले, बल्कि उससे ही बेहतर मैं तो कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे जनाब, सब खैरियत से ठीक ठाक हैं। काफ़ी दिन से आप लोग से गप नहीं लगी, मैंने कहा आपको मैं
अहलन व सहलन कह दूं। रमज़ान की आमद है, तो उम्मीद है कि भाई आप सबके रमज़ान अच्छे गुजरे और पेश की रमज़ान मुबारक के साथ ईद, और इंशाअल्लाह ताला राब्ते में रहेंगे। मुझे सिर्फ ये मालूम करना था कि भाई आप लोग रमज़ान में क्या देखना चाहते हैं। आई नो फ्राइंग कौन सी खास डिशेस हैं, एक तो कहाँ से देख रहे हैं वो बताइए, और कौन सी डिशेस, ताकि हम वो बना सकें आपके लिए। और कितनी देर की वीडियो होनी चाहिए, ये बड़ा मसला है। मैं कहता हूँ 4 मिनट, हमारे दोस्त यासीन जो है देखते हैं चैनल को, वो कहते नहीं आपकी बातें अच्छी होती लंबी। मैंने कहा बॉस बातें कौन सुनता है, ये एक बड़ा हमारे लिए मसला है। तो आप बोलेंगे तो फिर मैं बिल्कुल कटरी पॉइंट ठक ठक करूंगा। वैसे हम रील्स बना रहे हैं जो कि 1 मिनट की होती हैं, अगर आपको वो अच्छी लगती है तो बताइए, वो बनाएंगे रमज़ान के लिए। और क्या रमज़ान में लाइव देखें, अगर लाइव देखना है आपको रमज़ान में बताइए कि लिखिएगा लाइव कितने बजे, और जहाँ से भी आप रहते हैं, ताकि मैं ट्राई करूं कि मैं कोई उसी हिसाब से फिर हम वीडियोस बनाएं, लाइव आए यूट्यूब के ऊपर। तो ये बताइएगा। दूसरा, वो लोग जो कि अपने घर में कोई ख़ास रेसिपी हो उनकी, जिस होता है ना हर ख़ानदान की होती है, हमारे पास होती है चने की दाल फ्राई करके, सादी सी है बड़ी यूनिक है। हमारी दही फुल्की जिसको आप लोग फ्रेस्को की कहते हैं, मीठी दही वाली बंसोट की, वो बनती है माश की दाल की, जैसे दही बड़े होते हैं लेकिन उससे बनती है, हम बेसन से नहीं बनाते वो। उसका एक अपना जायका होता है, हर चीज़ का डिफरेंट एक टेस्ट होता है। तो आपके ख़ानदान की क्या चीज़ है, जैसे कि बिहारियों के एक चने होते हैं काले चने, वो हैं। तो या अगर आपके पास कोई ज़बरदस्त रेसिपी आप शेयर करना चाहते हैं, कराची में तो नथिंग लाइक इट, यासीन उनकी टीम आ जाएगी, और कहीं और भी तो बताइएगा, वी विल फिगर आउट क्या कैसे कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे लिखा हुआ, उसको आप बताएं ताकि हम उसको आप कॉल कर सकते हैं उसके ऊपर। बाकी ये कि डिटेल जरूर शेयर कीजिएगा। टेक केयर जी, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।